जैसे कि आप देख रहे हैं, ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन, इस चैप्टर को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसकी प्रॉब्लम स्वाति पब्लिकेशन की बुक है। अगर आप वीडियो कंटिन्यू लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 तक हम वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पर अब हम पहुंच चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 32 की वीडियो अब बनने चल रही है। अगर आप एक न्यू स्टूडेंट हैं और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आपके पास सब्जेक्ट जो बिजनेस स्टैटिस्टिक है और ये मुख्य सब्जेक्ट के रूप में आपके पास मौजूद है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड 11वीं क्लास में हैं तो वहाँ पर भी ये स्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, बीए में भी पढ़ाई जाती है, बीबीए और एमबीए में भी स्टैटिस्टिक्स है और उनके सिलेबस में मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन वाला चैप्टर है। उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसको हम क्रमवार पार्ट 1, 2, 3, 4 इस हिसाब से बना रहे हैं। इसका अदर पार्ट यानी 1 से लेकर के 8 तक के जो पार्ट्स हैं उनके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को जरूर खोला कीजिए, वहाँ से आपके लायक, आपके लिए महत्वपूर्ण और भी स्टैटिस्टिक की वीडियोज मिल सकती हैं। वहाँ पर हम पूरे वीडियो का लिंक शेयर कर देंगे, जहाँ से आपको संपूर्ण स्टैटिस्टिक्स का लिंक खुल जाएगा, उसकी पूरी प्लेलिस्ट खुल जाएगी, वहाँ से आप समझ पाएंगे। यहाँ पर बोला गया है 32 क्वेश्चन नंबर में, फाइंड मीन डेविएशन फ्रॉम मोड एंड इट्स कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन के मुताबिक इन्होंने मोड के द्वारा मीन डेविएशन की कैलकुलेशन करने के लिए कहा है, जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 क्लास इंटरवल दिया है और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इस क्लास इंटरवल को और फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अब मौजूद है। और इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको भी आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले नंबर हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। लिखने के बाद हमारे पास जो n है वो f का टोटल होता है 50। हमें चाहिए मोड, क्योंकि सबसे पहले मोड निकालने के लिए बोला गया है, मीन डेविएशन मोड से ही सॉल्व करने के लिए कहा गया है। तो f को चेक करेंगे, f सबसे बड़ा कौन सा है। वैसे तो f सबसे बड़ा है 16, लेकिन क्योंकि 16 हर मामले में ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि 16 को, 6 को, 15 को, अगर हम 16 को चेक करेंगे, 16 को, 6 को और 15 को, इन तीनों को चेक करेंगे, क्योंकि 16 ग्रुप जो है वो ऊपर और नीचे वाली फ्रीक्वेंसी को भी अटैच करता है। अगर 15 की बात करें तो 15 8 को, 16 को यानी 8 और 16 को अटैच करता है। तो जो नंबर सबसे बड़े होते हैं उसमें वो हर मामले में बड़ा होना चाहिए। अगर 16 की बड़ाई चेक कर रहे हैं तो 16 हर मामले में बड़ा होना चाहिए, यानी 16 वैसे भी बड़ा होना चाहिए और कंपेयर में भी बड़ा होना चाहिए। तो हमारे पास 30 से 40 वाला, एक तो 16 सबसे बड़ा है और एक है 20 से 30 वाला 15। इन दोनों को कंपेयर करने पर सबसे पहले 16 की बात करें तो 16 F1, F0, F2, ये तीनों चीज़ें हम 16 के लिए जोड़ेंगे। तो इन तीनों का जो टोटल है वो 37 है। लेकिन जब हम 15 के लिए ये चीज़ टोटल करेंगे तो 15, 16 और 8 इन तीनों को देखेंगे तो ये जो ग्रुप है 15 वाला, ये ज़्यादा बड़ा निकल जाता है। ये हो जाता है 8, 5, 13, 6, 19, 1, 1, 2, 1, 3, 39। 16 वाला 37, 15 वाला 39। इसका मतलब 15 वाला ग्रुप हम देखेंगे, इसकी कोडिंग कर देंगे। ये है F1 और ये है F2 और इसके ऊपर वाला है F0। इस बात को ध्यान रखेंगे। हमारा चेकिंग करने पर जो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नज़र आई है वो नज़र आई है 15। अगर 15 नज़र आई है तो इस सिचुएशन में F1, F0, F2 हमने कोडिंग कर दिया है। ये बात ध्यान रखेंगे कि अगर F1 से बड़ा F0 या F2 हो जाता है तो फार्मूला अल्टरनेटिव का लगेगा। अल्टरनेटिव का फार्मूला होता है L1 प्लस F2 अपॉन F0 प्लस F2 इंटू इंटरवल। तो L1 क्या होगा, इस लाइन में L1 होगा 20, तो 20 रख देंगे यहाँ पर।
इसके बाद F2 देखेंगे तो 16 है, 16 रखेंगे अपॉन F0 और F2 का यूज होगा 8 और 16 का नीचे प्लस में करेंगे इनटू इंटरवल आई का मतलब इनके बीच का गैप। तो जो हमारा मोड ग्रुप था वो 20 से 30 वाला सिलेक्ट हुआ था, इनके बीच का जो गैप है वो 10 का चल रहा है, तो वही आई बन जाएगा। 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा और उसको 24 से डिवाइड करेंगे तो 6.67 आएगा। 20 और 6.67 को जोड़ देंगे 26.67 हमारा जेड यानी कि मोड आ जाएगा। अब 26.67 को x में से माइनस करेंगे तो x कहाँ से आएगा, x आएगा क्लास इंटरवल, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर लेंगे, यानी 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, उसका आधा करेंगे तो 5 होगा, 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 होगा, 30 का आधा 15 होगा। इसी प्रकार से x निकाल लेंगे, इस x को और 26.67 के डिफरेंस को इसमें से इसको घटा दीजिए या x में से मोड को घटा दीजिए, तो यहाँ पर dz आएगा। इस dz को प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए लिखते चले जाना है। dz को f से मल्टीप्लाई करके f dz निकाल लेंगे, तो f की मल्टीप्लाई dz में होगी यानी 21.67 की मल्टीप्लाई 5 से होगी, तो यहाँ पर 108.35 यानी 108.35 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसकी मल्टीप्लाइकेशन 8 से होगी तो 93.36 यानी कि मतलब 93.36 हो जाएगा। इसी प्रकार से एफ डी जेड का हम टोटल कर लेंगे, एफ डी जेड आएगा 470, एन हमारे पास मौजूद है और ये है 50। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मोड का ये कोड है, सिग्मा एफ वर्टिकल बार के अंदर डी जेड अपॉन एन, तो एफ डी जेड यही है 470, एन है 50, डिवाइड करेंगे 9.4 आएगा। अगर क्वेश्चन में कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड पूछा है तो मीन डेविएशन को मोड से डिवाइड करेंगे, यानी 9.4 जो ये आया है इसको 26.67 से डिवाइड कर देंगे तो 0.352 हमारा जवाब आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से होती है और इसका समापन यहाँ पर हो जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर चेक करने पर आइए देखते हैं इसका जवाब आखिर क्या है। तो इसका जवाब देखेंगे, ये रहा Z 26.67, ये रहा मीन डेविएशन फ्रॉम मोड 9.40 यानी 9.4, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मोड 0.352 जो कि आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्लास इंटरवल बनाया गया है। कैलकुलेट द मीडियन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इनका कहना है कि मीडियन मतलब पहले मीन डेविएशन तो निकालेंगे लेकिन मीडियन के द्वारा निकालेंगे, तो पहले मीडियन निकालना होगा तब मीन डेविएशन आएगा। लेकिन इन्होंने जो क्लास इंटरवल दिया है वह क्लास इंटरवल सही नहीं है। 1 से 5 है लेकिन इसकी शुरुआत 6 से 10 हो गई, ये 10 पे ख़त्म होकर 10 से शुरू नहीं हुआ, 11 से शुरू हुआ। इसका मतलब है कि 5 से 6 जब हुआ तो ये 1 नंबर यानी कि 1 मार्क यहाँ पर जंप कर रहा है। तो जब 5 और 6 के बीच में 1 का गैप हो गया तो हम 1 का करेंगे फौरन आधा। 1 का आधा होता है 0.5। 0.5 से हमारा मतलब होता है इस 0.5 को 1 में से तो माइनस करेंगे लेकिन 5 में प्लस करेंगे। तो 1 में से माइनस करेंगे तो 0.5, 5 में प्लस करेंगे तो 5.5। इसका क्लास इंटरवल बनेगा 0.5 से 5.5, फिर इसका बनेगा 5.5 से 10.5, इसका बनेगा 10.5 से 15.5, 15.5 से 20.5। इस प्रकार से ये क्लास इंटरवल तैयार हो जाएगा और इसकी फ्रीक्वेंसी बदलेंगे नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वहीं चेंज होती जहाँ पर यहाँ लेस देन, मोर देन, बिलो, अप टू, एबव ये सब लिखा हो। अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसको हम इस प्रकार से प्रेजेंट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को बनाने में बहुत मेहनत होती है और इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है, समझना है, समझने के बाद आगे दूसरों के लिए भी भेज देना है। तो ये क्लास इंटरवल हमने तैयार कर लिया और ये फ्रीक्वेंसी भी मैंने लिख दिया है।
इसके बाद हम F से CF बनाएंगे जोड़ जोड़ करके F को 7 को 7 में 10 को जोड़ देंगे 17 में 16 को जोड़ेंगे 33। इसी प्रकार से ऐसे जोड़ते जाएंगे और सामने CF बनता चला जाएगा और लास्ट में 123 जो कि इन सब को जोड़ते हुए पहुंच गए, यानी n की वैल्यू 123 ही होगी। मीडियन बोला है निकालने के लिए, फार्मूला है m इक्वल टू साइज ऑफ n अपॉन टूथ आइटम। इसका मतलब है 123/2 तो 61.5 यानी कि 61.5 आइटम। इसको चेक करेंगे CF में तो 61 33 को पार करके यहाँ आएगा। इसके सामने का जो क्लास इंटरवल है वो है 15.5 से 20.5, इसको हमने यहाँ लिख दिया है। इसमें 15.5 L1 का काम करेगा, इनके बीच का जो गैप है इसमें से इसे माइनस करेंगे तो गैप 5 का आएगा, तो यानी I जो है वो 5 का है। F वाली लाइन से F ले लेंगे, ये 32 होगा। CF वाली लाइन से C ले लेंगे 33। अब इनकी वैल्यू, और फरे यार नासी मार रहे हो हॉर्न मार मार के। M की वैल्यू निकालने के लिए L1 प्लस I अपॉन F n अपॉन 2 माइनस C, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू पुट करेंगे। 15.5 ये L1 हो गया, I हो गया इनके बीच का गैप 5, 32 यहाँ F ले लेंगे, 61.5 ये हमारा नंबर आ गया, माइनस C जो CF से लेंगे 33, इसको माइनस करके 28.5, 5 से मल्टीप्लाई 32 से डिवाइड 4.45, 15.5 में जोड़ेंगे तो 19.95 हमारा मीडियन आ जाएगा। इस 19.95 को x में से माइनस करेंगे तो हमें भाई x कहाँ पे है उसको जानने की बड़ी ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई शब्द अगर हम थोड़ा जल्दबाजी में बोल जाते हैं उटपटांग, तो आप ये कोशिश कीजिए कि हम बोलना सही चाहते हैं लेकिन समझाते समय कभी कभी होता, भाई वीडियो इतना ज़्यादा संभव नहीं है कि काट काट के बनाई जाए कि x को x बोल दिया गलती से, तो मान लीजिए आप उसे सोचोगे भाई इसको काटा नहीं, मास्टर जी कैसे पढ़ा रहे हैं, तो आपको माइंड नहीं करना है। गलतियाँ हो जाती हैं बोलते समय जल्दबाजी में। हम कोशिश ये करते हैं कि बहुत ही कम समय में ज़्यादा सवाल बना के आपको दें और अच्छी तरह समझा भी दें। तो x निकालने के लिए CI के इन दोनों नंबरों को L1 और L2 इनको बोलते हैं लोअर और अपर होते हैं ये, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो ये दोनों जोड़ के 6 हो गया, 6 का आधा 3 हो गया, ये 16 हो गया, उसका आधा 8 हो गया, ये यहाँ पर देखेंगे 26 है, उसका आधा 13 है। इनके बीच में 5-5 का गैप है तो वही 5-5 इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये क्लास इंटरवल से हमारा x तैयार हो जाएगा। इस x को जो यहाँ पर मीडियन निकाला हुआ है 19.95, इसमें से या x में से मीडियन को किसी को भी, यानी इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखना होगा वर्टिकल बार के अंदर। ये थोड़ा धुंधला सा नजर आ रहा है, डिविएशन फ्रॉम मीडियन। तो अब हमने माइनस किया 19.95 में से 3 को तो 16.95 आ गया। फिर 19.95 में से 8 को माइनस किया तो 11.95। फिर हमने 19.95 में से 13 को माइनस किया तो 6.95 आया। इस प्रकार से पूरी लाइन तैयार हो गई। लेकिन DM यानी कि डेविएशन फ्रॉम मीडियन के बाद इसमें F की मल्टीप्लाई होगी यानी 7 की, क्योंकि हमें चाहिए FDM, इन दोनों की मल्टीप्लाई, जहां मेरी उंगली है DM की और F की मल्टीप्लाई करेंगे तभी FDM प्राप्त होगा। 16.95 की मल्टीप्लाई 7 से होगी तो 118.65 118.65 आएगा। ऐसे ही 11.95 की मल्टीप्लाइकेशन 10 से होगी तो 119.5 आ जाएगा, 0.5 कर देंगे तो यहाँ पर 6.95 की मल्टीप्लाइकेशन 16 में होगा और यहाँ पर 1.95 की मल्टीप्लाई 32 में होगा। इस प्रकार से FDM तैयार हो जाएगा, जिसका टोटल सिग्मा FDM इक्वल टू 873.65 यानी 873.65 और n हमारे पास मौजूद है। इन्होंने मीन डेविएशन ही पूछा है तो सिग्मा FDM अपॉन n यही तो फार्मूला है। इसको हम 123 से डिवाइड कर देंगे 7.10 आ जाएगा। क्वेश्चन में मीडियन और मीन डेविएशन यानी ये और ये यही दो पूछा है, तो इसका हम जवाब देख लेते हैं क्या हमारा जवाब सही है। तो यहाँ पर देखेंगे 19.95 और 7.10 इसका जवाब बिल्कुल एक्यूरेट राइट है।
अब क्वेश्चन देखेंगे 34 में क्लास इंटरवल दिया हुआ है 10 से 20, 10 से 30, 10 से 40, 10 से 50। देखिए यहाँ पर 10 10 10 10 लिखा है, यानी ये क्लास इंटरवल सही नहीं है, हमें इसको सही करना पड़ेगा। और ये बिलो की सिचुएशन में है, क्योंकि बिलो यहाँ चल रहा है, तो बिलो ये 10 10 करने का मतलब ये बिलो वाले कंडीशन में है, जिसे हम लेस देन बोलते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी को घटा घटा के लिखना होगा यहाँ तक, क्योंकि इसके आगे इन्होंने 80 से 90 बोल दिया, जबकि यहाँ पर तो 10 10 10 चल रहा है, लेकिन इसके आगे 80 से 90 उसका 7 है। तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ से घटाना शुरू करेंगे, 93 तक घटाएंगे, लेकिन 80 से 90 की फ्रीक्वेंसी 7 ही रहेगी। तो इसको किस प्रकार से सोल्व किया गया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्लास इंटरवल को 10 से 20, 20 30, 30 40 सही बनाएंगे, 90 तक ले जाएंगे और f को घटाएंगे। पहले 2 रखेंगे, 8 में से 2 को घटाएंगे 6, 20 में से 8 को घटाएंगे 12, इस प्रकार से यहाँ रखेंगे 2 6 12। और इसके बाद 38 में से 20 को घटाएंगे तो 18, 63 में से 38 घटाएंगे 25, तो ये रहा 18 और 25। और 83 में से 63 घटाएंगे 20, और 93 में से 83 घटाएंगे 10, ये रहा 20 और ये 10। लास्ट वाला मैंने कहा नहीं बदलेंगे, तो नहीं बदलेंगे, 7 ही रख देंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन रेडी हो चुका है, और इस क्वेश्चन में ये मीन डेविएशन विद द हेल्प ऑफ मीडियन बोला है, यानी क्वेश्चन नंबर 33 के जैसा। इसमें भी हमने मीडियन के द्वारा मीन डेविएशन निकाला था, इसमें भी मीडियन के द्वारा ही मीन डेविएशन निकाला है। इसमें क्लास इंटरवल में घपला था, इसमें भी क्लास इंटरवल में घपला है। इसका घपला कुछ अलग तरीके का है और इसका घपला कुछ अलग तरीके का है। तो चलिए इन दोनों को समझते हैं। ये तो आपने समझ लिया कैसा हुआ, अब आप दूसरे पॉइंट को समझिए। इसका हमने क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी बिल्कुल रेडी कर दिया है। एफ से सी एफ बनाएंगे, यानी सी एफ बनाएंगे तभी हमारा सॉल्यूशन होगा कि भाई मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कैसे निकलेगा। सबसे पहले 2 में 6 जोड़ा 8, 8 12 20, 20 और 18 38 और 25 63, ऐसे जोड़ते हुए चले आएंगे और हमारा टोटल हो जाएगा 100, यानी n की वैल्यू 100 है। मीडियन निकालने के लिए साइज ऑफ n अपॉन 2 आइटम करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, n हमारा 100 है। तो 50वां आइटम आएगा, 50 को हम CF में देखेंगे तो हमारा 38 को पार करके 63 में लाइच करेगा, तो ये L1 होगा। और इनके बीच का जो गैप है वो 10 है, वो I होगा। F वाली लाइन में ये F होगा और ये C होगा। इस फार्मूले को आगे बढ़ाने पर हमें इनकी वैल्यू को पुट करना होगा। 50 ये हो गया, I इनके बीच का गैप 10 हो गया, 25 F हो गया, 50 जो हमारा आइटम निकल का आया था ये माइनस C हो गया, CF से C लेंगे 38। सोल्व करने के बाद 50 में से 38 घटाएंगे 12 है, 12 है, ये 12 की 10 में मल्टीप्लाई 25 से डिवाइड, तो 120 को 25 से डिवाइड करेंगे 4.8 आएगा। 50 प्लस 4.8 करेंगे 54.8 आएगा। 54.8 को x में से माइनस करेंगे, x तो इन दोनों का जोड़ के आधा कर देंगे तो x निकल जाएगा ये फटाफट। तो 54.8 को यानी कि इस नंबर में से x को या x में से इसको घटाना होगा। दोनों का डिफरेंस लिखना है, प्लस माइनस इग्नोर हो जाएगा, इसलिए कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है। इसमें से चाहे इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, बात वही होगी। डीएम यहाँ पर निकलता चला जाएगा, इस डीएम में f की मल्टीप्लाई करके एफ डीएम लाएंगे, तो 39.8 की मल्टीप्लाई 2 से होगी 79.6 आएगा। 29.8 की मल्टीप्लाइकेशन 6 से होगी तो यहाँ पर 178.8 आएगा। इस प्रकार से ये FDM तैयार हो जाएगा। और इसका जब हम टोटल करेंगे, इसका टोटल सिग्मा FDM, इसका टोटल होगा 1294.8 यानी 1294.8 होगा। अब हम फार्मूला लगाएंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन का। तो इसका फार्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सिग्मा FDM अपॉन n, यानी 1294.8 वाले को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये होगा 1294 यानी कि 12.948 या अप्रोक्स में 12.95 हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है कि हमारा ये मीन डेविएशन जो है वो निकल चुका है। इसमें कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर पूछता है तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन अपॉन मीडियन,
तो इसको सोल्व करेंगे 0.236 प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब है मीन डेविएशन को मीडियन से डिवाइड करेंगे तो कोफिशिएंट निकल जाएगा। अब मैच करते हैं इसके आंसर को। इसका आंसर ये रहा 54.8, 12.95 और 0.236 जो कि आपके सामने मौजूद है। क्वेश्चन की शुरुआत हुई है यहाँ से इस प्रकार से और इसका जो समापन है वो हुआ है यहाँ पर। ये हो गया क्वेश्चन का समापन। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 34 बिल्कुल बिंदास हो चुका है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 35, कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, मार्क्स लेस देन और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर जो मार्क्स लिखा है 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसको हम फ्रीक्वेंसी बनाना चाहेंगे 100, 90, 80, 60, 32, 20, 13, 5, इन्होंने भी इसे घटते क्रम में लिखा है और इसको भी घटते क्रम में लिखा है। ये जो क्लास इंटरवल है इनके बीच में 10-10 का गैप है। हमें इसको क्लास इंटरवल बनाने के लिए क्या करना होगा, इनके बीच में जब 10-10 का गैप है तो ये पहला नंबर है लेस दैन, बिलो, अप टू, तीनों का मतलब एक ही है। जो नंबर यहाँ लिखा है इनके बीच में से जो गैप चल रहा है 10 में से इनके बीच में जो गैप है वो 10 का ही चल रहा है। 10 से 20 तो 10 का अंतर हुआ, 20 से 20, 10, 30 तो 10 का अंतर हुआ। इस 10 को यानी 10 को इस 10 में से माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो क्लास इंटरवल है माइनस करने पर 10 में से 10 को माइनस करेंगे तो जो 0 होगा वो L1 होगा और ये जो 10 है ये L2 होगा। यानी कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। इस प्रकार से हमारा क्लास इंटरवल 80 पे जाके रुक जाएगा। ऐसे करके हम फ्रीक्वेंसी को जब लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ते क्रम में है इधर से, इसको घटते क्रम में यानी कि कम से ज़्यादा की ओर। 0 से 10 के सामने 5 ही रहेगा, लेकिन 10 से 20 के सामने 13 में से 5 को घटा के 8 लिखेंगे। कुछ इस प्रकार से इसको प्रेजेंट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्लास इंटरवल कैसे बनाया है। 0 से 10 के सामने 5 रहेगा, 10 से 20 के सामने 8 रहेगा। 8 कैसे आएगा, 13 में से 5 घटा के। इसके बाद 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ पर 20 से 30 के सामने 7 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 32 में से 20 को घटाएंगे तो 12, 60 में से 32 को घटाएंगे तो 28, 80 में से 60 घटाएंगे 20, 90 में से 80 घटाएंगे 10 और 100 में से 90 घटाएंगे तो 10 होगा। इस प्रकार से ये क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर दी जाएगी। जैसे कि आपने देखा है क्लास इंटरवल बन चुका है, फ्रीक्वेंसी बन गई, एफ से हमने सी एफ को भी कन्वर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे थोड़ा मोटा मोटा लिखा है क्योंकि हमने पहले एक ऐसा पेन मिल गया हमें, हमने सोचा बहुत अच्छा राइटिंग करेगा ये वाला, ये बहुत फीकी राइटिंग करता है। फिर इसके ऊपर हमने गाढ़ी वाले पेन से चला दिए, थोड़ा मोटा हो गया, हालांकि क्लियरिटी पूरी है। तो एफ से सी एफ वही बनाएंगे जैसे हम पहले बनाते थे। 5 का 5 ही रहेगा, 8 में 5 13, 13 7 20, 20 और 12 32, 32 28 60, 60 20 80, 80 10 90 10 100। एन का जो टोटल होगा यानी एफ का जो टोटल होगा वो एन होगा। तो हमारा फार्मूला मीडियन का स्टार्ट होता है। इन्होंने मीडियन से ही मीन डेविएशन बनाने के लिए बोला है। साइज ऑफ एन अपॉन 2th आइटम मीडियन निकालने के लिए 100 हमारा एन है तो 2 से डिवाइड करेंगे 50 आएगा। 50 कहाँ मिलेगा, सी एफ में चेक कर लेंगे सी एफ कहाँ है। तो सी एफ यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा और इस सी एफ में हम देखेंगे कहाँ लाइज करेगा ये 50। तो 50 लाइज करता है सी एफ में देखेंगे तो यहाँ पर 60 वाले में, तो 60 के सी एफ में अर्थात इसका जो सी है वो 32 होगा, इसका जो एफ है वो 28 होगा, इसका जो L1 है वो 40 होगा। तो यहाँ पर जब फार्मूला लगेगा L1 प्लस आई अपॉन एफ एन अपॉन 2 माइनस सी एन अपॉन 2, तो ये रहा L1 हो गया 40, एफ हो गया 28, सी हो गया इनके बीच का जो ओ मतलब आई हो गया इनके बीच का गैप 10 और सी है 32। 50 माइनस 32 यहाँ रखेंगे, 50 में से 32 को घटा देंगे
18 आएगा। 18 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 28 से डिवाइड करेंगे, 6.43, दोनों को जोड़ करके 46.43 मीडियन होगा। इस मीडियन को x में से माइनस करेंगे तो x तो इन दोनों का आधा ही होगा, 0 से 10 का आधा मतलब 10 और 0 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का आधा 5, 10 और 20 30 हुआ, 30 का आधा 15, 30 और 20 50, 50 का आधा 25। इस प्रकार से x बना लेंगे। इसके बाद हम मीडियन का और x का डिफरेंस dm के नाम से लिखेंगे, यानी 46.43 में से इस x को 5 को माइनस करेंगे या 5 में से 46.43 को माइनस करेंगे, प्लस माइनस को इग्नोर करते हुए लिखना होगा, इन दोनों का डिफरेंस लिखना है, कहने का मतलब ये है। तो ये लिखेंगे, मीन डेविएशन निकालने के लिए dm का होना जरूरी है, वर्टिकल बार के अंदर आना चाहिए। इसके बाद हम dm को f से मल्टीप्लाई करके fdm निकाल लेंगे, यानी 41.43 का मल्टीप्लाई 5 से तो 207.15, ऐसे ही 31.43 की मल्टीप्लाइकेशन 8 से होगी, 251.44 आएगा। 7 की मल्टीप्लाइकेशन 21.43 से होगी तो 150.01 आएगा। इस प्रकार से FDM का टोटल हो जाता है 14,286, यानी कि 14,286। क्वेश्चन में कहा मीन डेविएशन निकालिए, तो भाई मीन डेविएशन का जो फार्मूला है सिग्मा FDM अपॉन n होता है। तो सिग्मा FDM ये रहा, n ये रहा, दोनों को अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये यहाँ पर 14.286 हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब है वो ये रहा। इस प्रकार से अब क्वेश्चन का अगर आंसर मिलाया जाए, यहाँ से देखेंगे शुरुआत हुआ है और आंसर लास्ट में मैच हो चुका है। तो इसका जब आंसर मिलाते हैं बुक से तो भाई यहाँ पर देखेंगे तो ये रहा 46.43 मीडियन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन है 14.286। कुछ बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, एक तरफ रख देंगे और अपना आराम से काम बन जाएगा और मेरे पास कमेंट कर देंगे सर आप अगला पार्ट बना दीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। मैं आपके अनुसार आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक वीडियो बना रहा हूं, कंटिन्यू बनाता रहूँगा, परंतु आप वीडियो को आगे बढ़ाइए। फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, जो भी आप चलाते हो सोशल साइट, सब पे इसका लिंक फेंक दो, सभी लोग इसको देखें, जहां मर्जी वहां चला जाए, ये सब लोगों को एंजॉय, जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है वहां पर इसको फैला दीजिए, चारों ओर बिल्कुल हल्ला मच जाना चाहिए। सारे सवाल स्टैटिस्टिक के सब बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए। BA, BSc, BCom, MA, MBA, BBA, मतलब जहां भी स्टैटिस्टिक पढ़ाई जा रही है वहां पर मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्जन ही डिस्पर्जन होना चाहिए, सबकी नज़रों में चैनल आ जाना चाहिए। इससे ज़्यादा मेरा आप लोगों से कुछ नहीं रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगली वीडियो की अपडेट पाने के लिए चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक तो यार ज़रूर मार दिया करो। लाइक की कमी आ रही है, लाइक तो बिल्कुल नहीं मार रहे हो तुम लोग, वीडियो देख लेते हो और उसके बाद बिल्कुल भ्रष्ट हो जाता है मामला। तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के रिक्वेस्ट पर बिल्कुल खरा उतरने की, और आप लोग भी मेरे रिक्वेस्ट पर वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स ऑल।